जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। गुरुजी ने आंटी की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी ने हर बात का जवाब उन्हें ड्रीम दर्शन के माध्यम से दिया है। और जब जब भी संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जो भी उन्हें विजन दिखाया, जो कुछ भी उन्हें सपने में दिखाया, सुनाया, वो सब कुछ संगत जी उनके जीवन में घटित हुआ। संगत जी, सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी महाराज जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बहुत कृपा की है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत अलका आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज मेरी बारी आ गई अपना शुक्राना करने की। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने गुरु की, अपने मालिक की वड्याई कर सकूं। संगत जी, मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर शुरू से ही माता रानी और हनुमान जी को बहुत माना जाता है। साल में जो 2 नवरात्रे आते हैं उनमें हमेशा हमारे घर पर पाठ होता था। हनुमान जी का भी संगत जी हमारे घर पर सवा सवा महीने पाठ हुआ करता था। उसके बाद संगत जी, जब मेरी शादी हो गई, जब मैं अपने ससुराल आ गई, तो संगत जी मेरे ससुराल में भी चाहे कोई भी ओकेजन क्यों ना हो, चाहे वह बर्थडे हो, शादी हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमेशा हर सेलिब्रेशन की शुरुआत माता रानी के जागरण और उनकी चौकी से की जाती थी। संगत जी, मैं साउथ दिल्ली को बिलोंग करती हूँ और मैंने शुरू से ही वहां पर बहुत सारी गाड़ियां देखी हैं जिन पर गुरुजी के स्टिकर्स लगे होते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि कौन से गुरुजी हैं और ना ही मैंने कोई जानने की कोशिश करी, क्योंकि संगत जी अगर मैं जानने की कोशिश करती तो मेरी मम्मी के घर से जी के मंदिर हार्डली 20 मिनट का रास्ता है। मैं आसानी से उन दिनों वहां पर जा सकती थी। लेकिन संगत जी, ये तो गुरुजी की मर्जी है कि वो अपनी संगत को कब और किस समय बुलाते हैं। मेरी मामी जी, संगत जी जो हमें गुरुजी महाराज जी के पास लेकर आई, उन्हें तो साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की मुझ पर कृपा हो गई। मेरी बुआ जी, जिनके घर पर गुरुजी का सत्संग था, तो गुरुजी के सत्संग के लिए हमारे पास बुलावा आया। जब संगत जी मैं सत्संग में गई, बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सब लोग गुरुजी के ध्यान में बैठे हुए थे, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, शब्द गुरबानी चल रही थी। वहां पर संगत जी मैंने गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप लगा हुआ देखा। जब संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरी और मेरी बेटी की नजर मिली और हम दोनों हंसने लगे। मेरे मन में आया कि ये गुरुजी हैं, इनको तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। लेकिन संगत जी, मुझे क्या पता था कि मेरे मालिक मुझे नाक रगड़वा कर अपने चरणों में ले आएंगे। और फिर संगत जी, वहां पर सत्संग खत्म होने के बाद संगत ने अपने सत्संग शेयर किए, तब मुझे पता चला कि गुरुजी का छतरपुर में बड़े मंदिर के नाम से आश्रम है। और मुझे तब समझ में आया कि गाड़ियों के पीछे जो स्टिकर्स लगे हुए थे वो वही गुरुजी हैं। और सत्संग से ही मुझे पता चला संगत जी कि अगर गुरुजी मेहर कर दें तो गुरुजी की रोजेस की फ्रेगनेंस आती है। और मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगतों की झोलियां भर देते हैं। और संगत जी, यहाँ पर झोलियां भरने का मतलब पैसों से था मेरा। तो एक दिन की बात है संगत जी, मैं एक दिन बड़े मंदिर पहुंच गई, अपनी मामी जी के साथ गई थी और वह सिर्फ संगत जी अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए गई थी। मुझे गुरुजी के दर्शनों की प्यास नहीं थी, सिर्फ संगत जी मुझे पैसों की ग्रीड थी। मुझे लग रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगी और गुरुजी मेरी झोली भर देंगे, पैसे दे देंगे। खैर संगत जी, मैं मेरी मम्मी और मामी जी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। हमने समाधि दर्शन किए, हमने गुरुजी के दर्शन किए, हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी किया। हालांकि संगत जी उस दिन मुझे 4 लोगों के साथ बैठकर खाने का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी और मामी जी नीचे नहीं बैठ सकते थे, तो मैं भी उनके साथ चेयर पर बैठ गई। इसलिए संगत जी हम लोग शेयर लंगर नहीं कर सके। लंगर करने के बाद संगत जी मेरे मालिक की फिर से मुझ पर नजर हो गई और मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आने लगी।
फिर संगत जी वहां पर मुझे गुरु जी के चरण स्वरूप प्राप्त हुए। संगत जी मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज मुझ पर कृपा कर रहे थे, मुझ पर नजर बरसा रहे थे। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब संगत जी लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती रही। तभी संगत जी कोविड का समय आ गया। उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं उनके अंकल की डेथ हो गई थी। संगत जी मेरे अंकल का जाना बहुत जरूरी था। ऐसे में वह गए और जब लौट कर आए संगत जी तो वह कोविड पॉजिटिव हो चुके थे। उनकी वजह से संगत जी मेरी बेटी को भी कोविड हो गया। एक बार की बात है संगत जी, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, वहां पर सिद्धार्थ मोहन जी का गाना प्ले हो गया। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखा दियां जंजीरां नूं, सानू पता है बदल तू सकदा है इन्हां हत्थां दियां लकीरां नूं। संगत जी मुझे ये भजन बहुत बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिल रहा था। संगत जी सुनते सुनते मैं सो गई। जब मैं सोई संगत जी तो गुरु जी महाराज जी का मुझे ड्रीम दर्शन आया। संगत जी सपने में मुझे एक आवाज सुनाई दी कि मैं तेरे हस्बैंड नू कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरु जी पंजाबी में बोला करते थे। बस संगत जी मुझे सपने में गुरु जी की आवाज आई और गुरु जी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। संगत जी धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक होना शुरू हो गए और वह बहुत जल्दी रिकवर कर गए। संगत जी गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी भी ठीक हो गई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब संगत जी 14 फरवरी 2021 की बात है। मेरे ब्रदर का मेरे पास फोन आता है। वह मुझे कहता है कि अलका तुम एक बार मम्मी से आकर मिल लो क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि आखिर मम्मी को हुआ क्या है। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि मम्मी की गर्दन लटक गई है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते, ठीक उसी प्रकार मम्मी की भी गर्दन जो है वो लटक गई है। खैर संगत जी मैं मम्मी से मिलने गई। जब मैंने मम्मी को देखा तो वाकई में ही संगत जी मम्मी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। मैंने गुरुजी महाराज जी से अपने मालिक से अरदास लगाई कि हे मालिक, हे गुरुदेव, मेरी माँ को ठीक कर दो, उनको स्वस्थ कर दो। और संगत जी उसी दिन मुझे गुरुजी का फिर से ड्रीम आया। ड्रीम में मुझे फिर से आवाज सुनाई दी कि मैं तेरी माँ के सारे कष्ट काट दूंगा। अब संगत जी इस बात का मुझे मतलब समझ में नहीं आया। तो जो मेरी मामी जी मुझे बड़े मंदिर लेकर गई थी, मैंने उनसे पूछा कि मामी जी इस बात का क्या मतलब होता है। तो संगत जी मेरी मामी जी ने मुझे कहा कि इस बात के सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, कि या तो गुरुजी तुम्हारी मम्मी को ले जाएंगे या बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो संगत जी मैंने अपनी मामी जी से पूछा कि मामी जी फिर मैं गुरुजी से क्या कहूँ, उनसे क्या बोलूं। तो मामी जी ने मुझे कहा कि तू गुरुजी से बोल कि गुरुजी जो मेरी मम्मी के लिए ठीक होगा, जो मेरी मम्मी के लिए अच्छा होगा, आप वही करिएगा। संगत जी मैंने ऐसे ही अरदास करी, मैंने गुरुजी से यही कहा। संगत जी गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। अब संगत जी धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि गुरुजी महाराज मुझे जो भी ड्रीम दर्शन देते थे वो 100% सही हो जाते थे। उसके साथ साथ संगत जी मुझे फेसबुक पर मैसेजेस भी आने लगे। उसके साथ साथ ही संगत जी मैं यूट्यूब पर गुरुजी के रेगुलर सत्संग सुनने लग गई। संगत जी सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें पता चला कि एक आंटी है, उनकी दो बेटियां हैं। और संगत जी सत्संग से पता चला कि जो उनकी बड़ी बेटी है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब नहीं मिल रहा। संगत जी उस लड़की को नहीं पता होता कि उसका फ्रेंड उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, जबकि संगत जी उस लड़की को ना तो कोई खबर थी और ना ही उसने कुछ ऐसा बोल रखा था। संगत जी उसके इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं और वह तीनों राउंड क्लियर कर देती है और उससे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ। संगत जी गुरु जी महाराज जी के साथ कनेक्टिविटी तो हो गई, तो हमने सोचा कि हम भी घर में गुरुजी का सत्संग रखते हैं। संगत जी उस समय मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। हमने गद्दी पर नई चुन्नी बिछा दी, वहीं पर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रख दिया। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तब वहां पर मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप प्राप्त हुए थे, वह भी मैंने वहां पर रख दिए। फिर संगत जी चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद से हमने गुरुजी का सत्संग कर लिया। संगत जी जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप खत्म हुआ तभी मेरी बेटी को उसके क्लीग ने फोन किया। संगत जी उसने फोन करके बताया कंपनी है वहां पर ओपनिंग्स है और ये ओपनिंग्स मेरी बेटी के लिए बहुत सूटेबल है। संगत जी उसके फ्रेंड ने बोला कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा फॉर्म फिल कर दिया है। जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि 3 राउंड इंटरव्यूज के हुए, मेरी बेटी के भी संगत जी 3 राउंड इंटरव्यूज के हुए। संगत जी मेरी बेटी ने तीनों राउंड क्लियर किए। जिन्होंने मेरी बेटी के इंटरव्यूज लिए थे संगत जी वह खुद भी गुरु संगत हैं, रितु मैम। और आज संगत जी
उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं ये कहूंगी कि हमारी लाइफ में जो जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं वो हमारी लाइफ में होते जाते हैं। संगत जी मेरा एचबी बहुत डाउन चला जाता है, कभी कभी तो संगत जी सिर्फ 6 तक ही रह जाता है, जिसकी वजह से संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी बताई थी। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर तेरा गुरु तुझे हर बात का जवाब देता है, हर बात का आंसर देता है, तो इसका भी जवाब तू पूछ ले। अब संगत जी ये तो मेरे गुरु की शान के ऊपर बात आ गई थी, उनकी इज्जत के ऊपर बात आ गई थी। मुझे लगा कि गुरु जी इस बात का कैसे जवाब देंगे, लेकिन संगत जी हमारे गुरु जी तो महान है, जानी जान है। और तभी संगत जी मैं यूट्यूब पर एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी की एक और संगत है जो कि एम्स के डॉक्टर हैं। उसमें उन्होंने अपनी किसी संगत के लिए बताया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एंडोस्कोपी एंड क्लोनोस्कोपी हैज टू बी डन। और तभी संगत जी मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वह स्क्रीनशॉट मैंने अपनी बेटी को दिखाया। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए, खुशियां आने वाली हैं, तैयारी शुरू कर दी। संगत जी ये मैसेजेस कोई एक बार नहीं आया, ये मैसेज संगत जी मेरे पास रेगुलर आना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सी खुशियां आने वाली हैं, मुझे क्या तैयारी करनी है। संगत जी हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उन दिनों संगत जी मेरे बेटे का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हमारे घर में जो बालकोनी थी, तो हमने सोचा कि बालकोनी को अंदर लेकर वहां पर एक छोटा सा ऑफिस बना देते हैं। संगत जी ऑफिस बनाने का काम शुरू हो गया, धीरे धीरे काम और बढ़ता चला गया। बाथरूम रेनोवेट हो गया, हमने एक विंडो ठीक करवा ली। इसी बीच में संगत जी मेरे बेटे के लिए एक प्रपोजल आया। संगत जी हम लोग उनसे मिलने गए और दोनों ही परिवार को सब कुछ अच्छा लगा। एक प्रकार से संगत जी हाँ हो गई। तो जो लड़की वाले थे संगत जी उन्होंने कहा कि हम आपके घर पर विजिट करना चाहते हैं। अब संगत जी हम घर पर कैसे बुलाते, हमारा घर तो पूरा उथल पुथल हो गया था, क्योंकि संगत जी उस टाइम रेनोवेशन का काम चल रहा था और सारा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन संगत जी वह मानने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में वह संगत जी हमारे घर पर आए, उन्होंने ऐसे में ही सब कुछ अच्छा लगा, जैसे गुरुजी ने कहा था कि खुशियां आने वाली है। और वाकई में ही संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। उन दिनों संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए ई पासेस जनरेट हुआ करते थे और हम काफी समय से ट्राई कर रहे थे। तो संगत जी हमारा एक दिन ई पास जनरेट हुआ डुगरी जाने के लिए। संगत जी डुगरी जाने का जो रास्ता था वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता था, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही। संगत जी हमारी कार पीतमपुरा में रुकी हुई थी। हम जब डुगरी से पीतमपुरा आए संगत जी तब तक हम बहुत थक चुके थे। और जब संगत जी हम दिल्ली के लिए रिटर्न हो रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। संगत जी हम थक भी गए थे, नींद भी बहुत आ रही थी और मेरे अंकल को तो गुस्सा भी आना शुरू हो गया। तब मैंने गुरुजी से अरदास करी कि कहा कि गुरुजी सबसे पहले तो मेरे अंकल का गुस्सा शांत करो, हमें दिल्ली जाने वाले रास्ते पर डालो। और संगत जी थोड़ी ही देर में हमें करोल बाग का एक बोर्ड दिखाई दिया। गुरुजी की कृपा से हम लोग टाइम पर घर आ गए और घर आकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर देना, पर डुगरी मंदिर की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। उसके बाद संगत जी हमें बड़े मंदिर का ई पास मिला, हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे हम लोग वीकली गुरुजी के दर्शन करने जाने लगे। जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमारे घर में खुशियां दे दी थी, मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया था, तो उसकी शादी की तैयारियां करनी थी। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से बहुत नीवा होकर कहा कि गुरुजी महाराज मेरे मालिक, मैं 1 महीना आपके दरबार में नहीं आ पाऊंगी, मुझे मेरे बेटे की शादी की तैयारियां करनी है, घर में बहुत सारा काम है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी को तो कुछ और ही मंजूर था। गुरुजी ने अब मुझे डेली ही बुलाना शुरू कर दिया। हर ओकेजन पर गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाने लगे। संगत जी छोटी दीपावली की बात थी, हम गुरुजी के दरबार में गए हुए थे। जो वहां पर टी पॉइंट है संगत जी, वहां पर उन दिनों पैक्ड लंगर मिलता था। हमने अपना लंगर प्रसाद लिया और वहीं बैठकर लंगर करने लगे। संगत जी लंगर करने के बाद हमारी नजर सड़क पर गई और क्या देखा कि संगत जी की पूरी सड़क पर चारों तरफ प्लेट्स ही प्लेट्स बिखरी हुई हैं। हमने सोचा कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि मंदिर के अंदर तो इतना डिसिप्लिन है और गुरुजी की संगत में बाहर इतना कचरा किया हुआ है। संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो हम यहाँ पर सफाई कर देते हैं। तो मेरी बेटी कहने लगी कि ठीक है मम्मा। संगत जी हमने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और वहां पर जितनी भी प्लेट्स बिखरी हुई थी
उनको समेटना शुरू कर दिया। संगत जी हमें देखते हुए और भी संगत वहां पर आ गई। देखते ही देखते संगत जी कई किलोमीटर तक वो रोड बिल्कुल साफ हो गई। उसके बाद संगत जी हमने अपना दिमाग लगाया, जब हम अगली बार गुरु जी के मंदिर जाएंगे, हम हैंड ग्लव्स पहनकर जाएंगे और एक प्लास्टिक का टब साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज जी ने हमारे कर्म पहले ही कटवा दिए। जब हम अगले दिन गए तो हमें ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं मिला, कोई बिखरी हुई प्लेट्स नजर नहीं आई। फिर संगत जी मेरे मोबाइल पर गुरु जी का मैसेज आया, मैं तेरी झोली विच ओ दे देना है जिससे विच दुनिया तरसती है। संगत जी ये मैसेज था, ये मुझे समझ ही ना आए। इस बीच में संगत जी मेरे बेटे की शादी के कार्ड्स प्रिंट हो चुके थे, तो हमने सोचा कि सबसे पहला कार्ड हम गुरुजी को देकर आते हैं। और उन दिनों संगत जी बड़े मंदिर के बाहर भी हम कोई फ्लावर्स, कोई मिठाई भी नहीं लेकर जा सकते थे। अब संगत जी मुझे बेटे की शादी का कार्ड देना था गुरुजी को, और बिना मिठाई के मैं कैसे दूं कार्ड। संगत जी हमने शादी के कार्ड के साथ एक टोकन रखा। संगत जी उसको कार में रख दिया, और जितनी बार भी हम बड़े मंदिर जाते संगत जी हम उतनी बार कार्ड को भूल जाते। और करीब संगत जी 5 से 6 बार हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी की कृपा हुई, हमने कार्ड और टोकन लिया और गुरुजी के बड़े मंदिर में रख दिया। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, आपके बड़े मंदिर में तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, क्या आपको हमारा दिया हुआ टोकन एक्सेप्ट होगा? क्या आप इसको यूज करोगे? और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिए, और मैंने देखा गुरुजी उसे यूज कर रहे हैं। अब संगत जी हमारे घर में हर एक फंक्शन पूजा पाठ से शुरू होता है, तो हमने सोचा था संगत जी कि मेरे बेटे की शादी की शुरुआत हम सुंदरकांड से करेंगे। इसके लिए संगत जी हमने फ्लावर्स डेकोरेशन वाले से बात करी, लेकिन हर कोई मना कर रहा था। और फाइनली संगत जी हमें एक फ्लावर डेकोरेशन वाला मिला। संगत जी क्योंकि हमें गुरु जी का शुक्राना भी करना था, तो हमने सोचा था कि हम छोटा सा शुक्राना सत्संग भी कर लेंगे, और जो सुंदरकांड है वो हम थोड़ा बड़े लेवल पर करेंगे। संगत जी जो हमें फ्लावर डेकोरेशन वाला मिला था, उससे बातचीत से पता चला संगत जी कि वो बड़े मंदिर में भी डेकोरेशन करता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप थोड़ा मुझे भी गाइड कर दो कि गुरुजी की गद्दी कैसे लगेगी। तो उसने कहा कि आंटी बिल्कुल मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और जब संगत जी वह आया मेरे घर, तो मुझे कहता कि आंटी आपके यहाँ तो वैसे ही गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। मैंने पूछा वो कैसे? तो वो मुझे कहने लगा कि गुरुजी की गद्दी होनी चाहिए, तो आपके घर पर वैसे ही सोफा रखा हुआ है, और गुरुजी की गद्दी के दोनों तरफ स्टूल रखे हुए होने चाहिए, वो भी आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। कारपेट वगैरह बिछे हुए होने चाहिए, वो भी बिछे हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, वो भी आपके यहीं पे है, इसी रूम में है। तो वो आंटी आपको यहाँ तो पूरा गुरुजी का दरबार पहले ही सजा हुआ है। और उसके बाद संगत जी उसने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, सारा फंक्शन अच्छे से हुआ, और मेरे बेटे की शादी को बस 1 हफ्ता रह गया था। और तभी संगत जी खबर आई कि मेरी मम्मी फिर से बीमार हो गई। संगत जी मेरी मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया गया दिन में। तो संगत जी मेरे भैया और भाभी मम्मी को देख लिया करते थे। अब क्योंकि संगत जी मेरे ब्रदर भी हार्ट पेशेंट थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दीदी क्या आप रात रात में आ सकती हो हॉस्पिटल में? तो मैंने कहा कि बिल्कुल आ सकती हूँ। और संगत जी रात को मैं मम्मी के पास हॉस्पिटल में रुकने लगी। एक दिन संगत जी मम्मी हॉस्पिटल में रात में जोर जोर से चिल्लाने लगी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मैंने पूछा कि मम्मी कहाँ आ गए? तो मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि ये देख सामने खड़े हैं गुरुजी सफेद कपड़ों में। तो मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, सामने तो कोई भी नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि नहीं गुरुजी आए हैं, सामने खड़े हैं, और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझे लेने आया हूँ, तू मेरे साथ चल। संगत जी जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने उसी वक्त सिस्टर को आवाज लगाकर अंदर बुलाया। सिस्टर ने देखा कि जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो लिक्विड है वो खत्म हो गया है। संगत जी नया सिलेंडर लगाने में भी कम से कम 5 मिनट तो लगने थे। तब तक संगत जी मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को संभाला और उन्हें बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। अब संगत जी मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि शादी को 4-5 दिन रह गए हैं और मम्मा को कुछ हो ना जाए। संगत जी मेरी मामी जी ने जो मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था वो मैंने मम्मी के तकिए के नीचे रख दिया, और मन में यही सोचा कि जैसे गुरुजी महाराज चाहेंगे वो हो जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने फिर से कृपा कर दी। मेरे बेटे की सगाई वाले दिन मेरी मम्मा हॉस्पिटल से घर आ गई। फिर संगत जी मेरे बेटे की शादी हुई, और जो गुरुजी महाराज जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरी झोली में मैंने वो डाल दिया है जिसके लिए दुनिया तरसती है, और वाक्य में ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी झोली में मेरी डॉटर इन लॉ के रूप में वो बच्चा मुझे दे दिया जिसके लिए वाक्य में ही दुनिया तरसती है। और संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज
जैसे आपने मेरी झोलियां भरी वैसे ही सभी संगत की झोलियां भरना। संगत जी, मैं अपनी डॉटर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे इतना प्यारा वो बच्चा दिया है कि वो आज हमारे पूरे परिवार की बहुत बहुत केयर करती है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे बेटे की शादी जनवरी में थी। दिसंबर में हमने प्लान किया था कि हम गुरु जी का सत्संग करेंगे, लेकिन संगत जी, कोविड की सेकेंड वेव की वजह से काफी सारे लोगों ने आने से मना कर दिया था। संगत जी, हमारे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप भी नहीं था। हमने बड़े मंदिर में बहुत बार गुरु जी का बड़ा स्वरूप मांगा, लेकिन संगत जी शायद गुरु जी की कृपा नहीं थी, हमें तब तक नहीं मिला था। और एक दिन संगत जी, हमें बहुत ही सुंदर पिंक चोले में गुरु जी का बड़ा स्वरूप मंदिर से मिला। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी का वह स्वरूप फ्रेम होकर शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर पर आया। संगत जी, गुरु जी का सत्संग टलते टलते 5 मार्च का होना डिसाइड हुआ। संगत जी, 5 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे होता है और मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, हम सत्संग कर रहे हैं तो क्यों ना सिंगर को बुला लें। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और अगर किसी सिंगर को बुलाएंगे तो उसका बैंड जो आएगा साथ में वही बहुत सारी जगह ले लेगा। खैर संगत जी, हमने सिंगर को तो नहीं बुलाया, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने इतनी नदर की उस दिन हमारे घर पर बहुत सारी संगत आई। सभी लोग दर्शन करके नीचे जाकर बैठने लगे। कोई सीढ़ियों पर बैठ रहा है, कोई कहाँ बैठ रहा है। संगत जी, हर एक संगत यही कह रही थी कि आज गुरुजी महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी की बहुत कृपा रही। संगत जी, इसी बीच में आपको एक बात बताना भूल गई। जब गुरुजी का सत्संग पोस्टपोन हो गया था, उसी बीच संगत जी 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन हम बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। संगत जी, बड़े मंदिर में जो वॉशरूम वाला एरिया है उसमें पीछे जब कूलर वाला एरिया पर हम आते हैं तो वहां पर मैंने सीढ़ियां देखी जो कि नीचे लेटी हुई थी। संगत जी, वो इस प्रकार से रखी हुई थी जैसे कोई अर्थी हो। मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी, आप मुझे बड़े मंदिर में अर्थी क्यों दिखा रहे हो। खैर संगत जी, हम लोग दर्शन करके बड़े मंदिर से मेरे भाई के घर गए। जब संगत जी हम लोग मम्मी के घर पर पहुंचे तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी मम्मी के घर के बाहर एक हॉस्पिटल की वैन खड़ी है और उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ है। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन बाद में पता चला कि मम्मी के घर के पास वाले घर में वो वैन आई हुई थी। और संगत जी, पूरे 1 साल के बाद गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को बड़े मंदिर के दर्शन दिए। मेरी मम्मी ने जल प्रसाद पिया और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के श्री चरणों में चली गई। अब संगत जी, मैंने कभी भी सावन सोमवार नहीं किए थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि अलका, क्या हम बड़े मंदिर जाकर सावन सोमवार कर लें। तो मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी, हमने हर सोमवार को बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। संगत जी, सोमवार वाले दिन हम बड़े मंदिर में दर्शन कर शटल सेवा की लाइन में लगे हुए थे। संगत जी, हमारा 5th मंडे था और मेरे हाथ में किसी कैंसर पेशेंट के लिए पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। संगत जी, बहुत भीड़ में मैंने गायें देखी तो मैंने वहां पर खड़ी संगत से कहा कि देखिए, आप लोग ध्यान से आना, आपके पीछे गायें खड़ी है। और संगत जी, वो कब गाय मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, सबसे पहले तो उस गाय ने मेरे हाथ में कैंसर पेशेंट का जो प्रसाद था वो खा लिया। उसके बाद संगत जी, उस गाय ने अपने सींगों से उठाकर मुझे बैरिकेड के बाहर फेंक दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं अपने सिर के बल गिरी, लेकिन मुझे 1% भी कुछ नहीं हुआ। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर से हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी। संगत जी, उसके हस्बैंड का बार बार फोन आ रहा था, तुम लोग कब आओगे कब आओगे। संगत जी, उसके हस्बैंड कभी भी इस प्रकार से फोन नहीं करते। संगत जी, मेरी फ्रेंड को भी समझ नहीं आया कि मेरे हस्बैंड बार बार फोन क्यों कर रहे हैं। जब संगत जी मेरी फ्रेंड अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बेटे को किसी स्कूल बस ने टक्कर मार दी और उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। संगत जी, हम दोनों को एक ही समय पर गुरु जी का एक जैसा मैसेज मिला। उसमें लिखा हुआ था कि गुरु की कृपा केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि गुरु की कृपा किसी बड़े कर्ज से, किसी बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी होती है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हम दोनों को किसी न किसी बहुत बड़े कर्ज से बचाया। मैं इसका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गाय से रिलेटेड मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, मुझे बचपन से एक ड्रीम आता था कि कोई गाय या बैल मुझे मारेगा। संगत जी, मैं सपने में बहुत डर कर उठ जाया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होती थी, तो मेरे पापा ने किसी से कंसर्न किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची से शिव जी की पूजा करवाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, 1.25 महीने तक मैं भोलेनाथ के मंदिर जाती थी, उनकी पूजा करती थी। जब संगत जी ये सब मैंने किया तो उसके बाद मुझे वो ड्रीम आना बंद हो गया। तब संगत जी किसी संगत ने मुझे कहा कि ये घटना तुम्हारे जीवन में लिखी हुई थी
और इसे होना ही था। और गुरुजी महाराज जी ने अपने बड़े मंदिर के आगे आपके सिर को सिर्फ टच करवाकर आपके कष्टों को काट दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना कि आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। संगत जी, गाय ने जो मेरे हाथ में प्रसाद खाया था, जो किसी कैंसर पेशेंट के लिए था, संगत जी 2 दिन के बाद उसका बर्थडे था, तो उसने जब अपना टेस्ट करवाया संगत जी, तो टेस्ट के बाद संगत जी उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। संगत जी वो बच्ची मेरी बेटी के ऑफिस में ही काम करती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मुझे फिर से गाय के सपने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें गाय मुझे मार तो रही है संगत जी, लेकिन वो गाय मुझे बहुत गुस्से से देख रही है। हो सकता है संगत जी कि पिछले जन्मों में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया हो। तो संगत जी आज इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने जो कुछ भी किया है, आप 90% तो हमारे कर्म कटवा दोगे, लेकिन कई बार हमने इतने बुरे कर्म किए होते हैं कि हमसे वो 10% कर्म भी काटना मुश्किल हो जाते हैं। गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत दीजिए, मैं अपने 10% कर्म भी काट सकूं। अब संगत जी मेरी बैक में बहुत दर्द रहता था, इतना दर्द था संगत जी कि मुझे दोनों टाइम फिजियोथेरेपी करवाना पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी मैंने ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे सेटेराइड्स देना शुरू कर दिया। संगत जी सेटेराइड से मुझे दर्द में तो काफी रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट मुझे दिखने लग गए। मेरा बहुत ही ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया, और दूसरा संगत जी मेरी बॉडी में ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। संगत जी अब वो ग्रोथ बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो संगत जी हमने एक सर्जन को कंसल्ट किया। संगत जी सैटरडे की बात है, और मैंने अपनी फैमिली ग्रुप में मैसेज किया कि मेरा सैटरडे को ऑपरेशन होने वाला है। संगत जी सभी ने मुझे यही कहा कि एक सेकंड ओपिनियन ले लो। संगत जी हम लोग मैक्स हॉस्पिटल गए, हमने वहां पर सेकंड ओपिनियन लिया। हमें वहां पर भी यही कहा गया कि सर्जरी तो आपको करवानी ही पड़ेगी, आप सैटरडे तक करवा लीजिए। संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं आपको जल प्रसाद दे देती हूँ, और हमने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखा, और पूरे टाइम संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चलने लगा। इसके साथ साथ संगत जी हम सत्संग भी सुनते रहे। संगत जी सुबह शाम मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सैटरडे तक वो ग्रोथ कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। इवन संगत जी जो मेरे सर्जन थे उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ग्रोथ इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है, लेकिन हमें समझ में आ गया था संगत जी कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद और मंत्र जाप में बहुत बड़ी महिमा है संगत जी, फिर भी मैं इस महिमा को नहीं समझ पाती, जबकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे इससे काफी ब्लेस भी किया है। मैं इतना ही कहूंगी संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप और जल प्रसाद बहुत बहुत पावरफुल है। गुरुजी अपने मंत्र जाप और जल प्रसाद के माध्यम से संगत का बड़े से बड़ा कष्ट काट देते हैं। संगत जी मेरे बैक में दर्द तो बना हुआ था, और एक दिन हम संगत जी बड़े मंदिर गए। जब संगत जी मैं अपनी कार से उतरकर अंदर जा रही थी, तो वहां सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि अंकल मुझे बैक में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। संगत जी उस सेवादार अंकल का नाम विक्रांत अंकल था। विक्रांत अंकल ने संगत जी गुरुजी के सामने ही वहां पर एक्यूप्रेशर करवाया गया। मुझे गुरुजी का जल प्रसाद लंगर प्रसाद दिया गया। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने ही सामने उस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो दर्द संगत जी सैटेराइड से भी खत्म नहीं हो रहा था। संगत जी वहां पर एक अंकल से मुलाकात हुई, पुनीत अंकल से, जो कि हिसार से आते हैं। तो पता चला संगत जी कि उनके पास सचखंड का प्रसाद है। अब संगत जी ये सचखंड का प्रसाद क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर लालच आ गया, मुझे ये प्रसाद लेना है। संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये सचखंड का प्रसाद क्या होता है। तो अंकल ने मुझे बताया कि जब गुरुजी यहाँ पर थे तो मरकन अंकल की वाइफ बहुत बीमार थी, और गुरुजी ने अपने हाथों से हवा में गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर दी थी। वही रोज के पेटल्स का सचखंड का प्रसाद अंकल के पास था। मैंने कहा कि अंकल मुझे भी चाहिए। तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि आप बुधवार को मुझे फोन करके रिमाइंड करवा देना, ताकि मैं थर्सडे के दिन अपनी गाड़ी में प्रसाद रख सकूं। संगत जी मैं अंकल को हर वेंसडे को याद दिलाती, लेकिन अंकल किसी न किसी कारण से भूल जाते। संगत जी अंकल हमेशा मुझे प्रॉमिस करते कि मैं ले आऊंगा, लेकिन ऐसा करते करते संगत जी महीनों बीत गए, लेकिन वो प्रसाद नहीं ला पाई। और धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर उस प्रसाद को पाने की
इच्छा भी खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद पता चला संगत जी कि अंकल का एक्सीडेंट हो गया है और वह बड़े मंदिर नहीं आ रहे। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल को फोन करके बात करो, उनकी तबीयत का तो पूछो। संगत जी मैंने अंकल को फोन किया तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी आपको कैसे पता चला। तो मैंने उन्हें बताया कि अंकल मुझे मंदिर से पता चला। तब संगत जी अंकल ने मुझे ग्रुप की लिंक दी और कहा कि इस पर मेरा एक सत्संग है, आप उसको जरूर सुनिएगा। गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मा को 5 साल ब्लेस किए हैं। संगत जी मैं अंकल का सत्संग सुनने लगी और सुनते सुनते संगत जी मुझे अंकल का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे किसी बात का आंसर दिया। मैंने अंकल को फोन लगाया और उनसे कहा कि अंकल आप अपना सत्संग दोबारा ध्यान से सुनिए। गुरुजी महाराज मुझे 2 अक्टूबर कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली गुरुजी मुझे आपके लिए क्या कह रहे हैं वह मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसलिए अंकल प्लीज आप अपना सत्संग दोबारा बहुत ध्यान से सुनिए। संगत जी अंकल ने अपना सत्संग सुना तो उन्होंने गुरुजी का मैसेज समझ में आया। 2 अक्टूबर को अंकल की डुगरी मंदिर की सेवा थी। तो अंकल को ये समझ में आया कि जब वो डुगरी से सेवा करके आएंगे तो मुझे मेरी मम्मी की न्यूज मिल जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ही मुझे मम्मी की न्यूज मिल जाएगी और मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और संगत जी अंकल और मैं इस बारे में बात कर रहे थे और तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज आई, 29 अक्टूबर। जब मैंने अंकल को बताया संगत जी तो अंकल थोड़े से रिलैक्स हो गए कि ठीक है चलो एप्पल ऑफ टाइम मुझे मिल गया है। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मेरे मुंह से ही निकल गया हो। क्या वाकई में ही गुरुजी ने ये डेट मेरे मुंह से निकलवाई है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो डेट गुरुजी महाराज जी ने मेरे मुंह से निकलवाई थी। एग्जैक्ट उसी दिन अंकल की मम्मी जो है वो गुरुजी के श्री चरणों में चली गई। तब संगत जी अंकल ने मुझे बताया कि आंटी आज मेरी मम्मा को बिल्कुल 5 साल हो गए हैं। जब गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को विजन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि मैं तुझे 5 साल ब्लेस कर रहा हूँ, और ये भी अक्टूबर की ही बात है, अक्टूबर लास्ट वीक ही था। और आज जब मेरी मम्मी गुरुजी के श्री चरणों में चली गई तब भी अक्टूबर का लास्ट वीक। और संगत जी वो अंकल मुझे माँ बुलाते हैं। तो अंकल मुझे कहते हैं कि मेरी एक माँ चली गई तो गुरुजी ने मुझे मेरी दूसरी माँ दे दी। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना। आपने बहुत ही सुंदर गुरु परिवार दिया है, संगत जी परिवार दिया है। गुरुजी महाराज जी का दिया हुआ बहुत बहुत कृपा है, उनकी बहुत सारे सत्संग है। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने बहुत सुंदर जीवन दिया है, बहुत सारी कृपा हम पर बरसाई है। आपकी कृपा पूरे संगत परिवार पर, हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जिनका शेयर करने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है, मयूरी शर्मा आंटी। आंटी ने अपना सत्संग हमें भेजा है। संगत जी बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आज अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं पहली बार सोशल मीडिया पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करिएगा। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो हमारे जीवन में ना जाने हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, या ये कहूँ कि ना जाने कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। पर इस जन्म में मैं संगत जी 2021 में गुरुजी से जुड़ी। दरअसल संगत जी उस समय में अपने जीवन के बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। तो जैसा कि कहते हैं संगत जी की गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का कठिन समय में जरूर हाथ थामते हैं। तो संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी एक तरफ तो मैं अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी और दूसरा संगत जी मेरे घर में रोज ही कलेश लड़ाई झगड़े होते थे। तो मैं उनसे भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है संगत जी मेरे अपने पिता से थोड़ी अनबन हो गई। संगत जी वो अनबन ऐसी थी कि दूसरे दिन भी वह अनबन ज्यादा होनी थी, जिसमें मुझे अपने पिता से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली थी। मैं यही नहीं चाहती थी, लेकिन संगत जी मैं इन सब चीजों से परेशान तो थी ही। लेकिन संगत जी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई। उस दिन सोमवार था। संगत जी मैं हमेशा सोमवार के व्रत करती हूँ। तो उस दिन मेरा व्रत था। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग सुनील अंकल, उन्होंने एक दूसरे कलीग को गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी जब वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे तो उस दिन मैंने उनकी सारी बातें सुनी। तो मेरे मन में भी गुरुजी को जानने की बहुत ही इच्छा हुई। मैंने सोचा कि गुरुजी के बारे में सर इतना सब कुछ बता रहे हैं तो आखिर ये गुरुजी हैं कौन।
और संगत जी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने खुद से ही सुनील अंकल से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ सकती हूँ, मैं गुरुजी को अपना गुरु कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि संगत जी जब आप अपने जीवन में बहुत बुरे समय में होते हो तब आप अपने आध्यात्मिक तरफ मुड़ जाते हो। जैसे गुरुजी की महिमा के बारे में सुनकर मेरे मन में कुछ ऐसी ही इच्छा प्रकट हुई, मैं गुरुजी के बारे में और जानूं, उनसे जुड़ूं, उनको अपना गुरु बनाऊं। तब संगत जी सुनील अंकल ने मुझे कहा कि आप गुरुजी के सत्संग सुनिए यूट्यूब पर, आप खुद ब खुद गुरुजी से जुड़ती चली जाएंगी। तब संगत जी मैंने यूट्यूब पर तुरंत ही गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप सच में हो, आज आप ऐसा कुछ करो कि आज मैं घर जाऊं और झगड़ा ना हो और मेरे पापा बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जब घर गई तो घर का माहौल ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने कोई उस बारे में बात नहीं छेड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, सब मुझसे बहुत अच्छे से रहने लगे। तो मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। दूसरे दिन ऑफिस में आकर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तब से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। मैं ऑफिस में डेली अपने सिस्टम में गुरुजी का सत्संग लगाकर सुनती। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं अपने घर से ऑफिस जा रही थी और मैं और मेरी बहन हम दोनों साथ में आना जाना करते थे। तो मैं पहले अपनी बहन को उसके ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी संगत जी इंदौर में एक बहुत बड़ा चौराहा है, LIG चौराहा। संगत जी मैंने देखा कि मेरा सिग्नल चालू है और सभी गाड़ियां निकल रही हैं। तभी संगत जी मैंने भी अपनी गाड़ी निकालने का सोचा। जैसे ही संगत जी मैं अपनी गाड़ी निकालने लगी तभी मेरे लेफ्ट साइड की रोड में से दो आदमी अपनी बाइक पर बहुत तेजी से रोंग साइड आने लगे और संगत जी मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा। संगत जी मैं बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि हम दोनों की ही गाड़ी बहुत स्पीड पर थी। पर संगत जी मैं तो अपनी लाइन में और चालू सिग्नल में चल रही थी, पर संगत जी वो लोग राउंड साइड में थे। जैसे ही हम दोनों की गाड़ी बिल्कुल पास में आई संगत जी मुझे 100% पता था कि हम दोनों की गाड़ी की बहुत बुरी टक्कर होने वाली है। संगत जी इतनी स्पीड में गाड़ी में ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। तो संगत जी जैसे ही हमारी गाड़ियां पास में आती हैं तो मैं 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी टक्कर बस होने ही वाली है। पर जैसे ही संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि उसकी और मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई और हम दोनों की गाड़ियों की टक्कर होने में बस 1 फीट का गैप था। जबकि संगत जी मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी गाड़ी बिल्कुल टकराने वाली थी, पर पता नहीं कैसे संगत जी वो बच गई। संगत जी अब उस वक्त तो मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर निकल गई, क्योंकि उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचकर पूरे दिन यही सोचती रही कि मेरी गाड़ी तो उसकी गाड़ी से टकराने ही वाली थी, तो मेरी गाड़ी अचानक कैसे बच गई। फिर संगत जी उस दिन मैं अपने घर पर आई। जब मैं रात में सोती हूँ तो मुझे गुरुजी महाराज जी का सबसे पहला ड्रीम दर्शन होता है। उस ड्रीम में संगत जी गुरुजी मुझे आसमान में बहुत बड़े स्वरूप में और व्हाइट चोले में दिखाई देते हैं, पर गुरुजी मुझसे कुछ कहते नहीं हैं संगत जी, बल्कि गुरुजी मुझे इशारा करते हैं। उसी चौराहे की वही गाड़ी वाला सीन मुझे दिखाते हैं कि तेरी गाड़ी की टक्कर तो होने वाली थी, पर मैंने तेरी गाड़ी को 1 फीट पीछे करके तेरी जान बचा ली। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपनी बेटी को बचाया, वरना संगत जी ना जाने मुझे उस दिन कितनी ही चोटें आती, मेरी जॉब भी मेरे हाथ से चली जाती। पर मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस एक्सीडेंट से बचाया, उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इसके बाद संगत जी हमारे घर के आसपास बहुत ही खराब माहौल था। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत डरी हुई रहती थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर के आसपास बहुत ही झगड़ालू लोग रहते थे। मेरे घर वालों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती थी। कभी पापा का किसी से झगड़ा हो जाता, कभी छोटे भाई का एक्सीडेंट होता। तो मैं हमेशा अपने गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे घर वालों की रक्षा करना। तो संगत जी मुझे इस बीच एक दिन गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। उसमें गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे और तेरे परिवार को कभी कुछ नहीं होगा। संगत जी वह दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरा परिवार गुरुजी की मेहर से बिल्कुल स्वस्थ है और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, कि आपने मेरे पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। इसके बाद संगत जी मेरे कई सारे सत्संग होते चले गए। जैसे कि संगत जी मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहां पे हर महीने प्रेजेंटेशन होते थे, और जो उस प्रेजेंटेशन टाइम में नहीं आता था तो उसको बॉस से बहुत डांट पड़ती थी। संगत जी हर महीने की तरह जब हमारे ऑफिस में ये शेड्यूल हुआ, संगत जी मैं उस प्रेजेंटेशन के लिए घर से निकलने में लेट हो गई।
मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज बचा लेना, कैसे भी मुझे बचा लेना। तो संगत जी जैसे ही ऑफिस पहुंचती हूँ, क्या देखती हूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन तो कैंसिल हो चुका है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, थैंक यू सो मच गुरुपा। और तो और संगत जी सेम चीज मेरे साथ कंटिन्यू 4 से 5 बार हुई। संगत जी कंटिन्यू वह प्रेजेंटेशन कैंसिल होता चला गया संगत जी, जबकि हमारे ऑफिस में ऐसा होता ही नहीं है। पर संगत जी उस समय गुरुजी महाराज जी ने मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ती चली गई। जैसा कि एक बच्चा अपने माता पिता से सब कुछ मांगता है, वैसे ही हम अपने गुरुजी को सब कुछ बताते हैं, उनसे मांगते भी हैं। इसके बाद संगत जी मैं ऑफिस के बाद अपने घर जाकर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। एक दिन की बात है संगत जी, मैं आंखें बंद करके गुरुजी का जाप कर रही थी। संगत जी मैं जाप में क्या देखती हूँ कि गुरुजी अपनी गोद में 16 से 17 साल का एक लड़का लेकर आते हैं और मुझे देते हुए कहते हैं कि ले इसे संभाल। संगत जी इतनी ही देर में मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं सोचने लग जाती हूँ कि आज मैंने जाप में ये क्या देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने जाप को आगे कंटिन्यू रखती हूँ और फिर जैसे ही संगत जी मेरा जाप खत्म होता है, मुझे मेरे घर के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है और मैं दौड़कर अपने कमरे में जाकर देखती हूँ तो संगत जी मेरा छोटा भाई, उसके सर के जस्ट ऊपर एक ट्यूबलाइट फूट जाती है और मेरा भाई उस ट्यूबलाइट को देख रहा होता है और वो ट्यूबलाइट पूरी तरह से फूट जाती है और मेरे भाई को एक चोट भी नहीं आती। और तब संगत जी मैं समझी कि गुरुजी ने मुझे जाप में ऐसा क्यों दिखाया था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपने मेरे भाई की जान बचाई, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। उस समय मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, हमारा काफी सालों का एक रिलेशन था। संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों अलग हो गए। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ चुकी थी और डेली गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं आपसे उस व्यक्ति को नहीं मांग रही हूँ, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे आप वही करना। अगर आपको लगता है वह मेरे लिए सही है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको लगता है वह मेरे लिए सही नहीं है तो आप मुझे मत देना। संगत जी बस मैंने ऐसा कहकर छोड़ दिया और फिर संगत जी उसके बाद कुछ यूं हुआ कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, उनकी इच्छा के बगैर उनके मम्मी पापा ने उनके ही कास्ट में किसी दूसरी लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट कर दी। अब संगत जी इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, पर एंगेजमेंट के बाद में क्या ही इंटरफेयर करती, इसलिए संगत जी हम दोनों की बातचीत बंद हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो उन्हें ठीक लगे आप वही करना। संगत जी कुछ महीने तो मेरे ऐसे ही निकले, लगभग संगत जी 3 से 4 महीने निकल गए और तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से इतना जुड़ चुकी थी कि मेरे अंदर बहुत सब्र आ चुका था और गुरुजी के साथ रहकर मैं अपने दुखों को भूल चुकी थी। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। हालांकि संगत जी ये बात बहुत दुख की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपको मान गई। संगत जी उसके बाद जब मेरा बर्थडे आया तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उस लड़के का फोन आया और संगत जी हमारी बातचीत शुरू हो गई। तब संगत जी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम तब तक ही बातचीत करेंगे जब तक कि हमारी शादी नहीं होती। हमने डिसाइड किया कि हम अरेंज मैरिज करेंगे, अपने माता पिता की पसंद से अपनी ही कास्ट में करेंगे। इस तरह संगत जी हम दोनों की बातचीत चलती रही। संगत जी मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया, लेकिन संगत जी मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा था। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है संगत जी, मैं दोपहर में सो रही थी और मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। सपने में मैं क्या देखती हूँ, मैं गुरुजी के मंदिर में उस लड़के के साथ गई हूँ। मैंने देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है और उनके पास एक आंटी बैठी हुई है। गुरुजी अपने पूरे व्हाइट चोले में है और वो आंटी भी प्योर व्हाइट चोले में बैठी हुई है। वो आंटी कौन थी मैं उनको तो नहीं जानती थी, पर वह आंटी गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तब संगत जी मैंने उस लड़के ने गुरुजी के चरणों में नमन किया और तब गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तेरी शादी इसी लड़के से करवाऊंगा। और तभी संगत जी मेरी आंख खुल जाती है। संगत जी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन एक तरफ सोचती हूँ कि हमारी शादी के तो कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि संगत जी उसके घर वाले कभी एग्री नहीं होते। संगत जी मेरी फैमिली भी कभी एग्री नहीं होती। ये मुझे बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। ये सोचकर संगत जी मैं उदास भी हो गई, लेकिन फिर तभी मेरे मन में ये बात आई, नहीं गुरुजी ने कहा है, वचन दिया है, मतलब ये सच होगा। संगत जी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और ये बात संगत जी मैं उस लड़के को भी बताती हूँ। खुश तो वो भी बहुत होता है, लेकिन हम वो इंसान है, हमें भविष्य का कुछ नहीं पता। संगत जी हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, समय ऐसे ही निकलता रहता है और 2 साल के बाद संगत जी उस लड़के के घर वाले उसे शादी के लिए कहते हैं। तो वह लड़का साफ कह देता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। तो संगत जी उसके पापा कहते हैं कि ठीक है,
आप उनके घर वालों से बात करो। और फिर संगत जी वह लड़का मुझसे शादी के लिए कहता है और मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी सब कुछ मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा था। लेकिन संगत जी उसके 2 महीने के बाद मेरी और उस लड़के की शादी हो जाती है और मेरी शादी का पूरा खर्चा मेरे ससुराल वाले उठाते हैं। और संगत जी इतनी ग्रैंड शादी थी संगत जी कि शायद मेरे माता पिता इतनी ग्रैंड शादी नहीं कर पाते। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया और उसी लड़के को ब्लेस किया जिससे मैं प्यार करती थी, और आज हम संगत जी दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं इस बीच आपको एक बात बताना भूल गई। जब मेरे अपने पार्टनर से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी तब मेरे घर वाले भी संगत जी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। इसी बीच संगत जी मेरे पापा को एक रिश्ता पसंद आया। लड़के वाले जब घर आए तो उन लोगों ने संगत जी सब ने मुझे पसंद कर दिया। लगभग संगत जी हमारा रिश्ता तय भी हो गया था। जब संगत जी वो लोग चले गए तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी सबने मुझे पसंद कर लिया है, लेकिन गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है तभी ये रिश्ता आगे बढ़े, नहीं तो ना हो। फिर गुरुजी आप ही आज ही सारी बातें खत्म करवा दो। उसके बाद संगत जी उस लड़के का कोई जवाब नहीं आया। मेरे पापा उनको फोन करते लेकिन वह मेरे पापा को फोन नहीं उठाते। फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद उस लड़के से मेरे पापा की बातचीत होती है तो वह कहता है कि हमारे मामा जी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए हम ये रिश्ता कैंसिल करते हैं। तब संगत जी मुझे दुख तो जरूर हुआ, पर मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने मुझे किसी चीज से बचाया है। और आगे जाकर संगत जी मुझे समझ आता है कि मेरे गुरुजी तो मेरी पसंद में ही मेरी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने वो रिश्ता नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ती चली गई। गुरुजी हर जगह मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते, कभी तिलक में ओम के दर्शन तो कभी रोटी में ओम के दर्शन। एक बार संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ इंदौर में अपने घर आ रही थी, तभी संगत जी मुझे आसमान में बहुत बड़े ओम के दर्शन हुए। उस ओम के ऊपर संगत जी सूरज की इतनी डिवाइन लाइट आ रही थी, आज तक संगत जी मुझे ऐसे कभी दर्शन नहीं हुए। संगत जी मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड को भी करवाए, उन्होंने भी संगत जी ओम के दर्शन किए। इस तरह संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता चला गया। सच कहूँ तो संगत जी मैं गुरुजी से जो भी कुछ पूछती हूँ हर बात का जवाब गुरुजी मुझे देते हैं, कभी मैसेज के थ्रू तो कभी टेलीपैथी के थ्रू। बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह हमारी बाह पकड़े रखना, अपने चरणों से हमें लगाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।